पे बैठी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप हर हाल में अपने सास और ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा दिया। और अगर कोई सास है तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप अपनी बहू को अपनी बेटी समझिए। लेकिन आज होता ये है हजरत, अगर बेटी ससुराल में खुश है ना तो माँ जाती है इमाम साहब के पास कि हजरत दामाद बहुत अच्छा मिला है, और इतना दामाद अच्छा मिला है कि मत पूछिए, एक के दस्तरखान में मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद खाता है। और वही अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे, वही माँ के सीने में सांप लौटने लगता है कि मेरा बेटा बदतमीज हो गया है। इतना बदतमीज मेरा बेटा हो गया कि किसी की इज्जत नहीं, किसी की लाज शर्में नहीं, बहू के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाता है। यानी अगर बेटी खा रही है दामाद के साथ तब तो माँ खुश, और अगर बेटा खा रहा बहू के साथ तो माँ को तकलीफ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरी माँ बहनों, आपके घर जो बेटी आती है, आपकी बेटी अगर किसी की यहाँ गई है तो आपके घर जो बेटी आई है वो भी किसी की बेटी है। वो भी अपने घर के आंगन जहाँ पे 18 साल जिंदगी गुजारती है वो छोड़कर आपके आंगन में आती है, बेलौस आपकी खिदमत करती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके हर काम को करती है। इसलिए खबरदार, अगर आप सास हैं तो अपने बहू को तकलीफ मत देना, और अगर आप बहू हैं तो हमेशा ये ख्वाहिश कीजिए कि अपने सास को अपनी माँ का दर्जा देकर हम अपनी माँ को राज़ी करें। जिस दिन घर की बहुएं अपने सास को माँ समझना शुरू कर दें, और जिस दिन घर के सास अपनी बहू को बेटी समझना शुरू कर दें, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। वो घर हमेशा जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। आपके घर जो बेटी आई है वो भी किसी की बेटी होती है, इसलिए खबरदार किसी भी बेटी को कोई तकलीफ ना दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। यही बेटी जब तक बाप के घर में रहती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत। आखिर